एवरीवन, जय हिंद, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 2022 जूलॉजी का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 25 से अगले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यानी कि 50 क्वेश्चन तक। इससे पहले हमने बॉटनी का पेपर भी अच्छे से डिस्कस किया है, एज वेल एज उससे भी पहले अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देख रखी है, मेक श्योर यू चेक इट आउट, बिकॉज सिलेबस के बिना बेटा इस वीडियो पे आना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने कल की वीडियो में 1 से 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने वो वीडियो भी अगर नहीं देख रखी है उस चीज़ को देखिए। अगर आपका बॉटनी सब्जेक्ट है तो बॉटनी को भी जाके देखिए सबसे पहले। ठीक है, कमिंग बैक टू द आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 26वां नंबर आपसे पूछ रहा है, द पॉलन आर कैरिड टू द कॉलोनी ऑफ हनी बीज बाय इट्स। बेसिकली आपके पास एनाटॉमी ऑफ हनी बी से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो पॉलन ग्रेन्स होती है, अब हमें पता है हनी बीज। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, अगर हनी बीज हमारे इससे एक्सटिंक्ट होगी अर्थ से, तो विद इन, मान के चलिए आप, विद इन 10 ईयर्स सारी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बिकॉज हनी बीज आर द मेन पॉलिनेटर्स। हनी बीज आपके पास मेन पॉलिनेटर्स हैं आपके पास अर्थ पे। अगर हनी बीज एक्सटिंक्ट होगी तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स के जो पॉलिनेटर्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एंड एज वेल एज अगर प्लांट्स खत्म हो गए, प्रोड्यूसर्स खत्म हो गए, तो अल्टीमेटली हमारे पास पूरी की पूरी फूड चेन कोलैप्स कर जाएगी। क्लियर है? चलिए बैक टू द क्वेश्चन। आपसे पूछ रहे थे पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड आउट टू द कॉलोनी बाय द हनी बीज ऑन इट्स। कौन से टांगों के पास आपके पास इसके पॉलन बैग्स होते हैं? पॉलन बैग्स हमारे पास कौन से लेग के साथ अटैच होते हैं? सर हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स, पॉलन बैग हमारे पास जो रहता है, दैट इज एट द रियर और हाइंड लाइन। यहाँ पे आप एनाटॉमी देख पाएंगे अगर, तो ये जो आपके पास मिड लेग और फोर लेग हो रहे हैं, ये जो मिड लेग और फोर लेग है आपके पास, ये बेसिकली ग्रूमिंग में इस्तेमाल करते हैं। वो आजकल वो मीम चल रहा है ना, गुरु रंधावड़ा वाला। ठीक है, दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर ग्रूमिंग। मिडल लेग्स एज वेल एज द फ्रंट लेग्स हमारे पास जो ये हनी बीज है, दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर ग्रूमिंग। वेर एज अगर बात की जाए हाइंड लेग्स की, हाइंड लेग्स के पास हमारे पास पॉलन ब्रशेस एज वेल एज पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे पॉलन ग्रेन स्टोर हो जाते हैं, एंड वेन इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, तो वहां पे इट कैरीज आउट द पॉलिनेशन। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, फॉर अ नॉर्मल हार्ट बीट द डीपोलराइजेशन स्टिमुलस ओरिजिनेट्स इन द। बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछा गया +2 की एनसीईआरटी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। इसके ऊपर आपके पास ईसीजी भी आएगा कभी ना कभी, देख लेना। यहां से क्वेश्चन आपसे एक ये पूछा जाएगा और एक ईसीजी पूछा जाएगा, दैट इज फ्रॉम द कार्डियक साइकिल। चलिए बताएंगे इसका आंसर जल्दी से। आपसे पूछ रहा है यहां पे कि आपके पास एक नॉर्मल हार्ट बीट में डीपोलराइजेशन का स्टिमुलस कहां से अराइज करता है। अगर आपको अच्छे से याद हो, हमारे पास जो पाथवे रहता है स्टिमुलस का, दैट अराइजेज फ्रॉम, सबसे पहले किसके पास? फ्रॉम द एसए नोड। एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नोट कर लीजिए साइड में, एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। कईयों के कई बार, अब बहुत ज्यादा अगर आप केसेस भी देखेंगे आसपास, तो बोलते हैं जी इसका ऑपरेशन हुआ, इसको पेस मेकर डला। तो व्हाट इज पेस मेकर? कईयों का एसए नोड वहां पे खराब हो जाता है, एसए नोड में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एरिथमिया आ जाता है। बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ सकती है, देयरफॉर इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट या बेसिकली हार्ट अटैक के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली वहां पे इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एसए नोड होती है, एसए नोड यानी कि हमारे पास पेस मेकर डलता है, तो हम बेसिकली उसकी एक रिप्लेसमेंट डाल रहे हैं वहां पे। हम हमारे पास वहां पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक रिप्लेसमेंट डाल रहे हैं किसकी? एसए नोड की। तो आंसर तो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर रहेगा दैट इज एसए नोड। एसए नोड मतलब बेसिकली आपके पास इट इज द, हमारे पास एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो हमारा हार्ट है दैट इज मायोकार्डियल इन ऑरिजिन। मायोकार्डियल मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ब्रेन फॉर इट्स एक्टिविटी। हमारा हार्ट हमारे ब्रेन के साथ अटैच्ड नहीं होता है ड्यू फॉर इट्स स्टिमुलेशन। ये बेसिकली आपके पास, आप मान के चलिए, अपनी एक्टिविटीज खुद कंट्रोल करता है, मायोजेनिक इन ऑरिजिन है, देयरफॉर इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ इट एक्टिविटीज ऑन इट्स ओन। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात की जाए, यही आपने देखा होगा कभी, फॉर एग्जांपल कोई किसी को अगर बीहेड किया जाता है,
अगर आपने नॉर्मल केसेस में देखा किसी चीज को अगर बीहेड किया जाएगा तो उसका हार्ट कंटिन्यू करेगा बीट करना, जबकि उसका स्पाइनल कॉर्ड और ये जो कनेक्शन है हार्ट का वो लॉस्ट हो चुका है, ब्रेन के साथ तो कनेक्शन लॉस्ट हो गया, बट स्टिल हार्ट कंटिन्यूज टू बीट बिकॉज हार्ट का ब्रेन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसके फंक्शंस वो स्टिमुलेट कर पाएगा, इंक्रीज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बट डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है इसकी एक्टिविटी के साथ। चलिए बैक टू क्वेश्चन। तो ऐसे नोड के बाद आपके पास हम किस में चले जाते हैं, एवी नोड यानी कि ऑरिकोवेंट्रिकुलर नोड। इसको ऐसे नोड की लोकेशन कहाँ पे होती है, ये होता है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में आप बहुत ध्यान से देख पाएंगे, इसकी लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है। इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। नोट डाउन कर लेंगे, अपर राइट एट्रियम के भी कौन से अपर कॉर्नर में आपके पास ऐसे नोड लोकेटेड होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। अगर ये कभी खराब आ जाए, इसमें कोई दिक्कत आने लग जाए, तो सेकेंडरी हमारे पास कौन काम करता है, दैट इज द एवी नोड, ऑरिकोवेंट्रिकुलर नोड। तो हमारे पास जो पाथवे क्या रहता है पूरा, सबसे पहले हमारे पास origin हो रही है फ्रॉम द एसे नोड, देन इट गोज टू द एवी नोड, देन इट गोज टू द बंडल ऑफ हिज एंड देन इट गोज टू द परकिंजे फाइबर्स। कल ही बात की है परकिंजे फाइबर्स, मैंने आपको कहाँ बताया था परकिंजे, जब हम बात कर रहे थे किसकी, परकिंजे जब हमने साइंटिस्ट की बात की थी उससे मैंने आपको रिमाइंड कराया था परकिंजे फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, सर हार्ट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ पुरानी वीडियोस देखोगे अगर, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। क्वेश्चन आप देखेंगे एक ही टॉपिक से आपके 4-4 क्वेश्चन आ गए हैं। अगर आपने वीडियो देखी अच्छे से तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक ही क्वेश्चन से, एक ही टॉपिक से हमारे पास 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट मीन्स वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बंडल ऑफ हिज से किसके पास जा रहे हैं, दैट इज इन द परकिंजे फाइबर्स, दैट इज इन द परकिंजे फाइबर्स। तो हमारे पास पाथवे क्या रहता है, एसे नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज एंड देन अल्टीमेटली टू द परकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप एसे नोड से हमारे पास एवी नोड ये आपके पास यहाँ पे बंडल ऑफ हिज जाता है, दैट इज लोकेटेड बिटवीन द ऑरिकोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड देन यहाँ से हमारे पास बंडल ऑफ हिज। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर कंबाइंड इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है आपके पास जैसे आईपिल की होगी, अनवांटेड 72 होगी। अच्छा बताएंगे अनवांटेड 72 का नाम 72 क्यों है, बिकॉज इट वर्क्स ओनली इन द फर्स्ट 72 आवर्स। पहले 72 आवर्स में ही हमारे पास ये आईपिल्स, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बट जिसके और भी फंक्शंस है। ठीक है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले बेसिकली आपको बताना है कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से हार्मोन्स हैं। चलिए लेटेस्ट से मेरे को आंसर नहीं पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ पे आपको कभी भी डाउट हो या नॉर्मल केसेस में कभी भी कोई भी बात आ रही है, हमेशा कौन सा मेथड इस्तेमाल कीजिए, एलिमिनेशन मेथड। चलिए मेरे को नहीं पता है तो बात कीजिए डोपामीन की। तो डोपामीन तो सर हमारे पास हैप्पीनेस हार्मोन है। ठीक है, ये तो हैप्पी हार्मोन है, इससे क्या लेना देना, कॉन्ट्रासेप्शन से क्या लेना देना। सेरोटोनिन एंड डोपामिन बोथ आर हैप्पी हार्मोन्स, तो इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं, इनको एलिमिनेट करो यहां से। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, सर ऑक्सीटोसिन तो हमारे पास कब रिलीज हो रहा है, जब आपके पास डिलीवरी ऑफ बेबी होनी है, पार्चुरेशन ऑफ बेबी होनी है, यानी कि या इसके अलावा हमारे पास जब मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स आना है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीटोसिन का कोई लेना देना नहीं है। प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन, कोई लेना देना नहीं है। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का फीमेल्स में क्या लेना देना, बिकॉज बेसिकली आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो फीमेल को देनी है ना, मेल का देके क्या फायदा। टेस्टोस्टेरोन का भी कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये बेसिकली आपके सामने मैंने एक डायग्राम लगा रखी है, दिस इज द बैक साइड ऑफ अ आईपिल। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास दो इसमें चीजें, दैट इज लेवो एस्ट्रोजन, ये बेसिकली आपकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन, यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ आर प्रेजेंट इन अ मिक्स्ड रेशियो की अलग अलग, दोनों किसी वैरायटी में अलग ये हो सकती है, किसी में अलग हो सकती है, बट इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। चलिए अगला क्वेश्चन, मास्ट सेल्स आर फाउंड इन डैश। हाँ जी, मास्ट सेल कहां पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मास्ट सेल का फंक्शन भी अगर पता है ना, तब भी आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। मास्ट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, सर मास्ट सेल का फंक्शन होता है, ये हमारे पास कब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारे पास एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है, हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है सर हिस्टामिन।
अब हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो नर्वस टिश्यू में तो रिलीज होगा नहीं, तो इसको यहां से एलिमिनेट कर दो जी। एपिथेलियल टिश्यू स्किन में तो है हमारे पास, यहां पे रिलीज होगा नहीं जी। स्केलेटल टिश्यू हड्डियों में भी रिलीज नहीं होगा, कहां रिलीज होगा सर? इन द कनेक्टिव टिश्यू। कहां पे? कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट ऑफ द बच्चे, अगर आपके पास फर्दर पूछा जाए, ब्लड में टिक करके आ जाएंगे, बट इट इज रिलीज इन द एरियोलर टिश्यू। इट इज रिलीज इन द एरियोलर टिश्यू। नहीं पता है, चीजें साइड में नोट डाउन करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर? दो टर्म्स आपके पास साथ में पूछ रखे हैं। पहली बात सिम्बायोटिक, अब यहाँ पे बायोलॉजी में मैं हमेशा बोलता हूँ टर्मिनोलॉजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूँ। आपसे पूछा है नॉन सिम्बायोटिक, यानी कि एक वर्ड यहाँ पे लग गया नॉन, और आपका पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन चेंज हो गया। नॉन सिम्बायोटिक मीन्स कौन सा इसमें से नॉन सिम्बायोटिक है, यानी कि सिम्बायोटिक नहीं है। सिम्बायोसिस क्या होती है? जहां पे हमारे पास बेसिकली दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है। अब देखना इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर मीन्स बेसिकली जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं विच हेल्प इन द फर्टिलाइजर, या बेसिकली फर्टिलाइजर्स विच एक्ट एज अ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा इनमें से नॉन बायोसिम्बायोटिक फर्टिलाइजर है। सबसे पहले बात करते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम का दोस्त सभी को पता है, एक 9th और 10th वाले बच्चे को भी पता होगा। राइजोबियम हमारे पास कहां प्रेजेंट होता है सर? इट इज प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीज, वहां पे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है बिटवीन द पी प्लांट्स एंड इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम तो हमारे पास एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। हालांकि ये बायो फर्टिलाइजर जरूर है, बट कैसा है? सिम्बायोटिक। अगर आपसे सिम्बायोटिक पूछा होता यहाँ पे तो राइजोबियम वाज वन ऑफ द ऑप्शन जो कि ठीक होना था, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या पूछे? नॉन सिम्बायोटिक। दैट मीन्स राइजोबियम हमारे पास सिम्बायोटिक है, तो इसको यहां से एलिमिनेट करते हैं। एजोटोबैक्टर, यस सर, दिस इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है, देयरफॉर इट एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर, बट इट इज नॉट अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इट इज अ फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग होता है, और बेसिकली आपके पास राइसिस वगैरह की फील्ड में, आपके पास पैडी फील्ड्स में बेसिकली आपके पास इट एक्ट एज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। वीएम हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग में इसका कोई लेना देना नहीं, ये आपके पास फॉस्फोरस फिक्सिंग में हेल्प करता है। फॉस्फोरस फिक्सिंग भी नहीं बोलूंगा, एब्जॉर्प्शन, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में हमारे पास ये हेल्प करता है। एनाबीना बेसिकली हमारे पास किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात की जा रही है। बट साइनोबैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो साइनोबैक्टीरिया और ऑल्सो सिम्बायोटिक, दीज आर ऑल्सो सिम्बायोटिक, नॉट फ्री लिविंग। तो बेसिकली आपसे नॉन सिम्बायोटिक पूछा गया था, आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज अजोटोबैक्टर, ठीक है। चलिए भी अगला क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन क्लैडोफोरा एंड स्नेल ऑन इट्स शेल विच ग्रोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डैश। बेसिकली ये पूछ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लैडोफोरा एल्गी होती है, तो उसकी बैक के ऊपर हमारे पास क्या होता है, कई बार एल्गी जम जाती है, वहां पे रहने लगती है। तो मेरे को बताओ इसमें एल्गी का क्या फायदा हो रहा है, या अगर स्नेल का कोई फायदा हो रहा है तो क्या हो रहा है? हाँ जी, अब बेसिकली देखो एल्गी की बात की जाए अगर, तो एल्गी को तो बेसिकली एक जगह पे चिपकने के लिए कहीं भी कहीं उसके लिए उसको जगह चाहिए होती है। वो चाहे रॉक्स पे चिपक जाएगी आपकी, कहीं ना कहीं उसको एक बेसिकली एक, जिसको बोला जाए आपके पास एक बेसिकली मटेरियल चाहिए होता है जहां पे वो अपने इसको स्टिक कर पाए। बट अरे हाँ जी, ठीक है, स्नेल को उससे क्या मिल रहा है? अब स्नेल को अगर उससे कुछ क्या मिलना होता है, अब हमें पता है आपके पास एल्गी है, दैट इज फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेसिस का स्नेल के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास एल्गी को फायदा हो रहा है, बट स्नेल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, स्नेल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। देयरफॉर इसका आंसर होगा हमारे पास दैट इज एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म क्या होता है हमारे पास? जिसमें एक स्पीसीज को फर्क पड़ता है, एक स्पीसीज अपना फायदा ले रही होती है और दूसरी स्पीसीज को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कमेंसलिज्म में हमारे पास क्या होता है? हाँ जी, कमेंसलिज्म की बात की जाए, म्यूचुअलिज्म की बात की जाए, म्यूचुअलिज्म में हमारे पास दोनों को फायदा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन डज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स शिफ्ट टुवर्ड्स राइट?
बेसिकली आपसे पूछ रहा है हमारे पास जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो आपके पास राइट साइड में कब शिफ्ट करता है। बेसिकली आपसे बोहर्स इफेक्ट पूछा गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये क्वेश्चन ही गलत है। दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे दो से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास ठीक है, दो से ज्यादा अनुसार एक से ज्यादा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। तो बेसिकली बात की जाए हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन कब हमारे पास राइट साइड पे कब शिफ्ट करता है, जब हमारे पास टिश्यूज में जहां पे हमारे पास टेम्परेचर भी ज्यादा होता है एज वेल एज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन भी यानी कि PCO2 भी ज्यादा होती है। PCO2 ज्यादा होगी तो हमारे पास वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा एंड हेंस देयर विल बी डिक्रीज इन पीएच हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि एसिडिक नेचर ऑब्वियसली वहां पे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए था, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वेल एज व्हेन द पीएच डिक्रीजेज। तो इसके बेसिकली दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी एज वेल एज डी। बट एक बार अपनी ऑफिशियल आंसर की देख लेना उसमें क्या आंसर इन्होंने ठीक कर रखा है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होना चाहिए था इसका दैट शुड बी बी एंड डी। वो दोनों में से ये इनकरेक्ट आपके पास दोनों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो देख लेना जो भी आपकी आंसर की ने सही दे रखा है। चलिए बट इससे पहले एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें राइट साइड में शिफ्ट करती हैं। एक तो इंक्रीज PCO2 जैसा मैंने आपको बताया, इंक्रीज H पॉजिटिव यानी कि पीएच हमारे पास क्या हो जाएगा डिक्रीज। उसके बाद आपके पास इंक्रीज टेम्परेचर, ये सारी चीजें जब आपके पास इंक्रीज हो जाएंगी तो हमारा हीमोग्लोबिन का किस साइड शिफ्ट कर हो जाता है, दैट इज इन द राइट साइड। इसी से अपोजिट चीजें कर दो यानी कि डिक्रीज PO2 कर दो, सॉरी डिक्रीज PCO2 कर दो, इंक्रीज PO2 कर दो, डिक्रीज टेम्परेचर कर दो एंड इंक्रीज पीएच कर दो, तो हमारे पास द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factor is involved during the extrinsic pathway। अब extrinsic pathway of blood clotting में आपको एक चीज बता दूं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या फर्क है। इंट्रिंसिक मतलब जो बॉडी के अंदर रेगुलेट हो रहा है और एक्सट्रिंसिक जो मतलब बॉडी के बाहर से स्टिमुलेट हो रहा है। तो एक्सट्रिंसिक मतलब आपने जब लेट से बॉडी को बाहर से कट लग गया। इंट्रिंसिक क्या होगा, लेट से हमारे पास अंदर हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें कोई क्लॉट बन गया, तो वहां से उसकी वजह से जो क्लॉट बन रहा है उसकी वजह से लेटे से आपस में फ्रिक्शन होगी या ABCD कुछ भी हो गया, हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर ही क्लॉट बनना शुरू हो गया। दैट इज इन द फ्रॉम द वन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है, बाहर से कट लग गया, बहुत नॉर्मल एग्जांपल है। तो इनमें से पूछ रहा है आपके पास कौन सा फैक्टर है जो आपके पास हेल्प करेगा आपकी इस पाथवे में। चलिए जल्दी से बताएंगे, आंसर बताता हूं पहले। इसका आंसर रहेगा इसका दैट इज फैक्टर 7। अब आप बोलेंगे कि सर अब इसमें देखो बेटा ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट आई कैन हेल्प यू आउट विद आपके पास निमोनिक्स, जिससे आपको इजी रहेगा याद रखने में। अगर ये आपके पास ये सामने इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे, चलिए आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे की अगर आप देखें यहाँ पे, ये हमारे पास फैक्टर 7 यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप इंट्रिंसिक पाथवे ले लो चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे ले लो, हमारे पास कैल्शियम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोआगुलेशन। वन ऑफ द मोस्टली इंपॉर्टेंट आस्क क्वेश्चन कि आपके पास कौन सा जो आयन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोआगुलेशन, तो आंसर रहेगा दैट इज द कैल्शियम आयंस। इसके अलावा मैंने आपके पास यहाँ पे निमोनिक दे रखा है सामने, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक फैक्टर का आपसे कई बार नाम पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विच फैक्टर इज कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर। हाँ जी, क्रिसमस फैक्टर कौन सा है, फैक्टर 9 इज कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर। स्टुअर्ड फैक्टर पूछ लिया जाता है, फैक्टर 10 द स्टुअर्ड फैक्टर। तो इन सभी के नाम के लिए आपके पास कौन सी निमोनिक यूज करेंगे आप। अगर आपके पास अपनी है वेल एंड गुड, नहीं पता है किसी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। दैट इज फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। ठीक है, तो इसकी वजह मदद से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल जेनिटल सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आपसे पूछ रहा है यहां पे आपके पास कौन सा मेल जेनिटल सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। आंसर रहेगा बेटा दैट इज इसका डी, दैट इज कोलेटरल ग्लैंड। हमारे पास सेगमेंट पूछ लिया जाएगा इसका, कहां पे होगा सर, इट इज लोकेटेड इन द 3rd and 4th सेगमेंट। एनसीईआरटी
का डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉकरोच से। तीन आपके पास टिश्यूज में, आपको टिश्यू चैप्टर में आपको तीन ऑर्गेनिज्म करने हैं बहुत डिटेल में, कॉकरोच, फ्रॉग एज वेल एज अर्थवर्म। अर्थवर्म के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, कॉकरोच के ऊपर भी ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, फ्रॉग से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसका आइडिया हमें कब पता चलेगा, जब हम पीवाईक्यूज करेंगे। अगर हम पीवाईक्यूज ही नहीं करेंगे तो हम पढ़ते रह जाएंगे बाकी चीजें, अननेसेसरी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज बीटी स्टैंड्स फॉर इन बीटी कॉटन विच इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट। हाँ जी बताएंगे इसका आंसर। बीटी का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या वो बेरियम ट्रीटेड है, क्या वो बैसिलस ट्यूबरकल्स है, क्या वो बैसिलस थुरिंजेनेसिस है, या वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, बैसिलस थुरिंजेनेसिस। बेसिकली आपके पास एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन। ये बीटी टॉक्सिन हमारे पास कैसे हेल्प करता है, ये बीटी टॉक्सिन जब आपके पास इंसेक्ट के स्टमक में जाता है तो वहां पे ये एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन पीएच। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एल्केलाइन पीएच जो आपके पास स्टमक में रहता है आपके पास इंसेक्ट्स के, वहां पे जाके ये करता है एंड इट इंड्यूसेस अ क्राई प्रोटीन। ये दो क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, कौन सी प्रोटीन इंड्यूस करता है एज वेल एज बाकियों को इन्फेक्ट क्यों नहीं करता है। लेट अस से हमने खा लिया तो हमें क्यों नहीं इन्फेक्ट करेगा, बिकॉज द कंडीशंस इन अ स्टमक आर नॉट सुटेबल फॉर दिस टॉक्सिन टू बी एक्टिवेटेड। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ एक्टिवेट होता है, इट बेसिकली अकर्स इन द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में भी स्पेसिफिकली किसके, कैटरपिलर्स, जो कि आपके पास कॉटन को डैमेज करती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एडीएच स्टैंड्स एक्ट एज, बार बार बोलता हूं एक ही चीज, पीवाईक्यूज कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, एक ही कॉन्सेप्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से पूछे जा रहे हैं बेटा। यहां पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास यही डायग्राम हमने कल स्टडी की है। कहाँ स्टडी की है, जल्दी से बताएंगे कहाँ स्टडी की है। सेम डायग्राम हमने कल स्टडी की है और सेम डायग्राम से फिर से उठ के क्वेश्चन आ गया। आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। दिस इज रेनिन एंजियोटेंसिल एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली एडीएच पूछ रहा है, एडीएच का फंक्शन क्या है। तो एडीएच एक्ट एज, अब अगर आपको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म ही नहीं पता होगा तो आप इसका आंसर कहां से दे पाएंगे। तो एडीएच कहां पे रिलीज होता है, एडीएच इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका अनदर नेम क्या है भी, इसका अनदर नेम है दैट इज वैसोप्रेसिन। कौन रिलीज करता है सर, रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे पास सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज करता है, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। एंड वैसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब आपको, डायरेटिक का मतलब मैंने कल भी बताया था, डायूरेसिस क्या होती है, पेशाब होना बार बार, डायूरेसिस मींस पेशाब होना। एंटी डायरेटिक क्या होगा, पेशाब को रोकना। तो आप बेसिकली आपको बॉडी में पानी को रिटेन करना है, तभी आपके पास पेशाब रुकेगा। हाँ जी, तो आपको अगर बॉडी में पानी रिटेन करना है, मेरे को बताओ आपको ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा या डायलेट करना पड़ेगा। कंस्ट्रिक्ट करोगे तो बाहर नहीं निकल जाएगा पानी, हाँ जी, कि डायलेट करोगे तभी नहीं बाहर निकलेगा। कब बाहर निकलेगा, बेसिकली देखो आपको, बेसिकली दोनों का फंक्शन क्या है, एंटी डायरेटिक यूरोन को भी लात मारा। बेसिकली एक्टिवेट कब होता है ये हमारे पास एक्टिवेट होता है सर जब हमारा जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब फॉल कर गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल कब कर गया, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया। ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया दैट मीन्स हमारे पास बॉडी में फ्लूइड्स की मात्रा क्या है, कम। तो बेसिकली आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। अगर आपको किसी, लेटेस्ट से मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, पाइप पे आप पानी दे रहे हो, उसके अंदर आपको प्रेशर बढ़ाना है, आप उसका एरिया कम कर दोगे या बढ़ा दोगे, सर कम कर देंगे तभी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप अंगूठा लगा देते हो जब भी आप, लेटेस्ट से किसी ने पानी देना है अगर पाइप से, आपको प्रेशर बढ़ाना है उसके अंदर, आप क्या करोगे, अंगूठा लगा दोगे। अंगूठा लगा के क्या होगा, अंगूठा लगा के क्या होगा भाई, अंगूठा लगा के बेसिकली उसका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर कर जाएगा इंक्रीज। तो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एडीएच बेसिकली सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। वो क्या करेगा, वो करवा देगा आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। तो बेसिकली वैसो कंस्ट्रिक्शन इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, वैसो मींस वेसल्स एंड कंस्ट्रिक्शन मीन कंस्ट्रिक्शन। वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा देगा तो बेसिकली आपके पास वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी तो अंदर का प्रेशर कर जाएगा
increase and the GFR will return back to the normal. Renin, angiotensin, aldosterone mechanism, ये देखिए angiotensin 2 यहाँ पे बात कर रहा है, आपके पास एल्डोस्टेरॉन भी रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड विच विल अल्टीमेटली कॉल द वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार बोलता हूं, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने कल की वीडियो में नहीं ले रखा। हाँ जी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O कहां से होती है, ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है। NaCl और इसकी रीअब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है सर, DCT से, नॉट PCT से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट इन बोनी फिशेज। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ रखी है बेटा, मैं बोलता हूं उसके 50% क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट इन बोनी फिशेज। प्लेकोइड स्केल, कॉस्मोइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल्स और क्टेनॉइड सेल्स। आंसर रहेगा बेटा इसका, दैट इज सी ऑप्शन। क्टेनॉइड स्केल्स आर द स्पेसिफिक फीचर्स, हमारे पास कहां प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेज, इट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेज। बेसिकली हमारे पास किसकी बात कर जा रही है, हमारे पास ये बेसिकली आम से आपकी किसकी, बोनी फिशेज यानी कि ऑस्टियोथाइज की बात कर रहा है। तो क्टेनॉइड स्केल्स आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कॉन्ड्रिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज का हमारे पास स्पेसिफिक फीचर है। एंड इसके अलावा बात की जाए क्टेनॉइड स्केल्स की, तो क्टेनॉइड स्केल्स आर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ बेसिकली उसकी बात की जाए तो कार्टिलेजिनस फिशेज, यानी इसमें कौन आती है हमारे पास, इसमें आती है सर हमारे पास शार्क्स। और क्या क्या इसके हमारे पास फीचर्स हैं, इनका जो माउथ होता है दैट इज नीचे वाली साइड, डॉर्सल साइड। ठीक है, ये बहुत से एग्जांपल है आपके, आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन। इन स्पॉन्जेस फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड बाय डैश। स्पॉन्जेस में हमारे पास जो फूड पार्टिकल है वो कौन इंजेस्ट करता है, यानी कि अंदर कौन लेके जाता है। तो बेटा अगेन डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट इज कोएनोसाइट्स। अगर बात की जाए स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बेसिकली इनके पास जो डाइजेशन होगी वो कहाँ पे होगी बताएंगे, इंट्रासेलुलर होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर होगी। चलिए मैं ये बता देता हूँ, एंटर करती है फ्रॉम द ऑस्टिया एंड इट एंटर्स इनटू द बॉडी कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील विच आर लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। स्पॉन्जोसील विच आर लाइंड बाय कोएनोसाइट्स एंड द वाटर एग्जिट्स थ्रू ऑस्कुलम। यहां पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहां पे ये देखिए ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, स्पॉन्जोसील आपके पास कैविटी होती है विच इज लाइंड बाय द कोएनोसाइट्स एंड इट एग्जिट्स द बॉडी कैविटी बाय ऑस्कुलम। चलिए अगला क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन द हनी बी। हनी शहद में कौन सा एसिड पाया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। सिट्रिक एसिड। चलिए मेरे को नहीं पता लेटेस्ट से इसका आंसर, अगेन कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा सर, एलिमिनेशन मेथड। सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है सर, सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है सर, सिट्रस फ्रूट्स में। हिपैरिन कहां पाया जाता है सर, हिपैरिन का तो कोई लेना देना नहीं है, ब्लड एंटीकोगुलेंट है, कहां पाया जाएगा सर, लीच में पाया जाएगा। तो सिट्रिक एसिड और हिपैरिन एलिमिनेट। नाइट्रिक एसिड कोई वास्ता नहीं है इसका, आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, दैट इज वाई हमारे पास जो हनी का पीएच होता है दैट इज स्लाइटली एसिडिक होता है। दिस हेल्प्स इन वन ऑफ द कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ, इसीलिए शहद कभी खराब नहीं होता भी। ठीक है, वो डाबर की आप कंपनीज देखेंगे, डाबर के अभी आप देखेंगे शहद पे बैन लग गया, क्यों, क्योंकि शहद तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। आप एक्सपायरी डेट कहाँ पे डाल रहे हो उस पर, FSSAI ने रिसेंटली बैन कर दिया शहद, क्योंकि आप शहद पे अगर आपका शहद प्योर है तो उसकी तो कभी एक्सपायरी हो ही नहीं सकती, शहद तो कभी एक्सपायर होता नहीं है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्लूकोनिक एसिड। चलिए, तो मैमेलियन किडनी इज डैश, ये तो बेटा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, दैट इज मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स या लोअर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। मीजोनेफेरिक हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, आर्किनेफ्रिक का कोई लेना देना नहीं है, आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, एंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन,
लड्डू क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। मैंने बोलता हूँ ना, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आएंगे। डेड स्टॉक बुक, ये तो कोई किताब ही नहीं है। लाइव स्टॉक बुक, नहीं सर ये क्या लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कितने भैंस बकरे हैं। एंडेंजर्ड बुक, ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट नहीं करती। आंसर रहेगा इसका दैट इज रेड डेटा बुक विच इंक्लूड्स ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसीज। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सुंदरबन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया बेटा। फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको चीजें एज इट इज ही याद करनी पड़ती है। इसका आंसर रहेगा दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास, अगर आप लोकेट करेंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ रखी है, वहां पे आपको पता होगा इसी के आसपास आपको सुंदरबन डेल्टा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सुंदरबन नेशनल पार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन, वीएनटीआर आपके पास फुल फॉर्म पूछ रखी है। आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। कहां पे इस्तेमाल होता है सर? इट इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे पास कहां इस्तेमाल होती है सर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे पास होती है जब हमने पेरेंट एनालिसिस करना होता है, क्राइम एनालिसिस करना होता है। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन, हाउ इज हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटेड? हाइपोथायराइडिज्म यानी कि बेसिकली आपके पास थायराइड हार्मोन की कमी होगी, उसको ट्रीट कैसे करेंगे? सर्जरी करेंगे? नहीं सर, सर्जरी का क्या लेना देना यहाँ पे। बाय गिविंग लीवोथायरॉक्सिन या लीवोथायरॉक्सिन, यस दिस शुड बी करेक्ट ऑप्शन, जो आपकी बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पे T3 एंड T4 की। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरी बॉडी में अगर आयरन की कमी होगी तो आयरन नहीं दूंगा ना, मैग्नीशियम थोड़ी ना घुसा दूंगा। हाइपोथायराइडिज्म मींस डेफिशिएंसी ऑफ किसकी? थायरॉक्सिन। तो बेसिकली हम इसका लीवोथायरॉक्सिन इस्तेमाल करते हैं, और लीवो ठीक है कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय रेडिएशन। रेडिएशन से तो हम बेसिकली क्या ट्रीट करते हैं? रेडिएशन से तो हम थायराइड कैंसर ट्रीट करते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे विच हमारे पास कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है फॉर द रेडिएशन ट्रीटमेंट। अच्छा, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक पेशेंट है, उसका TSH बढ़ गया है, उसका TSH बढ़ गया है, ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश। आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी पेल्विक गर्डल की बोन पूछ रखी है। पेल्विक गर्डल की बोन्स, अगेन लड्डू क्वेश्चन आ गया। जिसको एनाटॉमी आती है अच्छे से उसके लिए तो बहुत मजाक क्वेश्चन है। टिबिया फिबुला प्यूबिस, नहीं सर, टिबिया तो हमारे पास टांग में होती है। कॉन्डाइलर्स भी हमारे पास कोई लेना देना नहीं है। हेड तो कहाँ, सिर पे ऊपर जा रहे हो भाई। लड्डू क्वेश्चन, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस। ठीक है, दिस प्यूबिस अल्टीमेटली फॉर्म द प्यूबिस सिम्फाइसिस। बेसिकली आपके पास बात की जाए हिप बोन की बात की जा रही है। हिप बोन इज द वन ऑफ द मोस्ट थिकेस्ट बोन इन आवर बॉडी। बेसिकली आपकी बॉडी का सारा भार ये झेलती है। लॉन्गेस्ट पूछा जाए दैट इज फीमर। बेसिकली आपके पास अगर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछी जाए दैट विल बी हमारे पास हिप बोन। चलिए भी अगला क्वेश्चन, माउथ बेयरिंग सेगमेंट इन अर्थवर्म इज कॉल्ड एज डैश। द माउथ बेयरिंग सेगमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम। भी पेरिस्टोमियम, अगेन मैंने बोला देखो यहां से क्वेश्चन आता है, कॉकरोच से क्वेश्चन आया, अर्थवर्म से क्वेश्चन भी आना है। यहां से गारंटीड मान के चलो एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। दैट मीन्स हमारे पास कॉकरोच, फ्रॉग एज वेल एज अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, इनको डिटेल में पढ़ना ही समझदारी रहेगी। चलिए भी अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन वाज डैश। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। किसने डिस्कवर की थी सर? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एक चीज हमेशा याद रखना, वायरसेस के अगेंस्ट आज तक ह्यूमैनिटी ना जीत पाई है ना कभी जीत पाएगी। आज तक हम एंटीवायरल ड्रग्स बहुत कम बना पाए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है, तुम लोग सोचते हो कि मेरे को वायरल होता है तो दवाई देते हैं, दवाई खा के ठीक होते हैं, नहीं। दवाई का वायरस के साथ कोई लेना देना है ही नहीं अनटिल और अनलेस इट्स एंटीवायरल ड्रग्स, एंड एंटीवायरल ड्रग्स बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं। चाहे तुमको जुकाम हो जाए, तुम लोग एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एजिथ्रोमाइसिन बुखार है, जुकाम है, मत खाइए, टॉफी की तरह मत खाइए, स्पेशली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिस दिन हो जाएगी रोते फिरोगे। चलिए भी अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्स आर्क। हाँ जी, रिफ्लेक्स आर्क ऑटोनोमस इन वॉलंटरी एक्शन होता है बेसिकली। अब बेसिकली होता क्या, लेटर से ये मेरे पास मैंने कहीं हाथ रख दिया और ये गर्म है,
बहुत ज़्यादा गर्म है, इससे मेरा हाथ जल जाएगा। तो जब तक मेरे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा कि भाई हाथ हटाना है वापस, तब तक तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाता है फॉर इंस्टेंटेनियस रिफ्लेक्स। नी जर्क एक और एग्जांपल है हमारे पास। नी जर्क हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? नी जर्क इस्तेमाल करते हैं हम पेशेंट्स देखना होता है जब लेट से कोई पेशेंट कोमा में है या उसको बहुत ब्रूटल इंजरी हुई है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहाँ पे हम नी रिफ्लेक्स चेक करेंगे ऑटोनॉमस ऑब्वियसली। तो अगर वहाँ पे नी रिस्पॉन्स दे रहा है अगर, दैट मीन्स ही इज रिकवरेबल। अगर नहीं है दैट मीन्स उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज ज़्यादा हो गया। चलिए हाँ जी, सबसे पहले तो क्या आएगा? ऑब्वियसली सर सबसे पहले स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस आएगा तभी तो हमारे पास नर्व जनरेट होगी, स्टिमुलस जनरेट होगा। ठीक है, तो पहला तो देखिए, अब पहला आंसर मेरे को मिल गया फिफ्थ, दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा। सी और डी ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। ठीक है, उसके बाद दोनों ऑप्शन मेरे पास आएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा सेंसरी न्यूरॉन पे। सबसे ए पे आएगा स्टिमुलस, बी पे उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन के पास कहाँ जाता है? मोटर न्यूरॉन के पास तो बाद में जाएगा। सबसे पहले जाएगा हमारे पास किसके पास? इंटीग्रेशन सेंटर यानी कि थर्ड। उसके बाद आपके पास मोटर न्यूरॉन से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज ए ऑप्शन। बहुत ही आसान। ये आपके पास रिफ्लेक्स आर्क की डायग्राम में आपके सामने है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आपको किसी भी एनसीईआरटी की किताब में ये मिल जाएगी। चलिए, ABO ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय डैश। ABO ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ग्रुप AB, अब बेसिकली ये बात कर रहा है कि देखो लेटेस्ट से किसी के पास, मेरे पास जीनोटाइप है IA, तो सर इसका तो ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी के पास है IB, इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। किसी के पास है IA, अब यहाँ पे मेरे को पता है ए जीन इज डोमिनेंट ओवर O, तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। बट मेरे पास IO है, दैट मीन्स दोनों रिसेसिव है, इसका ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। बट अगर मेरे पास IA है एंड IB है, दैट मीन्स यहाँ पे एक भी एक्सप्रेस करेगा और दूसरा भी एक्सप्रेस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB, यानी कि दोनों एक साथ इफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बहुत क्लासिकल एग्जांपल है हमारे पास ब्लड ग्रुप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जब कोई भी एक्सप्लेन अच्छे से ना एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर पाए, यानी कि बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना ए अच्छे से डोमिनेट हो पा रहा है ना बी। एग्जांपल क्या रहता है हमारे पास? पिंक फ्लावर्स, किसमें? स्नैपड्रैगन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर एग्जामिन्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ कैटल। आपको भैंस की एज पता करनी है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? दांत देखेंगे। दांत में कौन से दांत देखेंगे वो पूछ रहे हैं। इंसाइजर तो सर कार्निवोरस तो है ही नहीं, तो कोई लेना देना नहीं है बट बहुत बहुत ही माइन्यूट होते हैं। कोई मेरे साथ किस दिन बहस करता है कि सर सिंस आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो कोई मेरे साथ बहस करता है कि सर ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू बी वेजिटेरियन, आपको वेजिटेरियन शिफ्ट करना चाहिए फ्लावर। तो साइंस में एक्सप्लेनेशन है, व्हाई डू वी हैव कैनाइंस, हमारे पास कैनाइंस क्यों है? कैनाइंस आर बेसिकली टू, इनका फंक्शन क्या है हमारे पास? बेसिकली पढ़ते क्यों है? कैनाइंस हेल्प इन द वियर एंड टियर डाउन। हाँ जी, बेसिकली किसकी? फ्लैश की। तो बेसिकली वी आर ओमनीवोरस एनिमल्स। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने कैनाइंस ये करना था, तो कैनाइंस तो यहाँ पे कट हो जाता है। प्री मोलर्स तो बहुत एंड पे जाके उगते हैं। ठीक है, प्री मोलर्स का तो एंड पे जाके उगते हैं। मोलर्स की बात की जाए, मोलर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेसिकली जो आपके पास गाय है सबसे ज्यादा वो ये करती है, वो मोलर्स के साथ ही यूज करती है। देयरफॉर मोलर्स विद टाइम कैन गेट बेसिकली एब्रेसिव हो जाते हैं वहां पे, तो वहां पे डैमेज हो जाते हैं। आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज इंसाइजर्स। ये जो आगे वाले आप दांत देखते हैं दैट इज इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर, दीज आर सेंट्रल इंसाइजर, दीज आर लेटरल इंसाइजर। और एक और चीज, गाय के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इनके ऊपर वाले दांत नहीं होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज डेंटल पैड। इट डज नॉट हैव अपर टीथ। अपर टीथ यहाँ पे नहीं होते हैं, दे बेसिकली हैव ओनली डेंटल पैड। तो आंसर रहेगा दैट इज इंसाइजर्स, बिकॉज इनकी वियर एंड टियर थोड़ा एज कंपेयर टू मोलर्स कम होती है, तो दे आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द बेसिकली गाय की एज को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बेटा हमने आज की वीडियो में अपना जूलॉजी का पूरा पेपर कवर अप कर लिया है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने सिलेबस की वीडियो, फिर बता रहा हूँ इसकी बॉटनी का पेपर अगर आपने नहीं देख रखा है, आप लोग जाइए चैनल पे जाइए हमारे और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं बात करूँगा हमारे पास
हमारे पास साइंस के अलावा मैथ्स एज वेल एज एसएसटी के बाद आपके पास जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपको 17 अगस्त से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं हमारे पास तो आपको ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने को मिल जाएगी, आपके निम्बस करियर ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। बाकी किसी क्वेरी के लिए आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, सत श्री अकाल, जय हिंद।